बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड आरएस साउ। आज अपन करते हैं समष्टि प्रतिलोमन। तो ये इसमें क्या कहना चाहता है कि परमाणुओं को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित करने की प्रक्रिया को पंपन कहते हैं। और इस प्रकार की विभिन्न पंपन की विधियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रकाशीय पंपन का अपन जिक्र करते हैं। एक नंबर का कोई सवाल आता है या कभी जीके में पूछा जाता है तो ये ध्यान रखना है कि ये 6 या 7 इसमें जो लिखे हुए हैं, इसमें मुख्य रूप से 5 ही लिखे और भी आगे लिखेगा। तो यहाँ से सबसे पहले अपन प्रकाशीय पंपन की बात करते हैं। तो प्रकाशीय पंपन के लिए ये कह रहा है कि आपके पास में प्रकाशीय पंपन तथा मित स्थायी ऊर्जा स्तरों के उपयोग से लेजर प्रक्रिया या क्रिया के सिद्धांत को चित्र से समझा जा सकता है। तो यहाँ जो बातें लिखी है वो उसी चित्र से संबंधित लिखी है। तो पहले अपन देखो चित्र देखते हैं और ये चित्र में क्या बातें कह रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। कि सबसे पहले देखो ये डायग्राम देखिए आप, विकिरणों के आपतन से पूर्व। यहाँ आपके पास में ऊपर वाला E2 लिखा है जो उत्तेजित ऊर्जा स्तर है। मैं नीचे से इसलिए पहले शुरुआत नहीं कर रहा, हमारा डायरेक्ट यहाँ पे इंटरेस्ट है। दूसरा है मित स्थायी ऊर्जा स्तर और तीसरा है मूल ऊर्जा स्तर। ये E0 से रिप्रेजेंट है, ये E1 से, ये E2 से। अब देखिए यहाँ एक फोटोन है hν, तो नंबर ऑफ फोटोन कह दीजिए। एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स देते हैं। इन दोनों के बीच की ऊर्जा का अंतर क्या होगा, hν का E2 माइनस E0। एक है जो ये बौछार चलती रहेगी। फिर देखिए एक hν फोटोन यहाँ और दिया मैंने। ये फोटोन है जो क्या है, ये जो E1 और E0 है, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वलेंट का दिया है, जिससे कि उद्दीप्त उत्सर्जन हो जाए। उद्दीप्त उत्सर्जन होएगा तो आपके पास में कला संबद्ध फोटोन आपको मिलेंगे। तो यहाँ देखिए मित स्थायी अवस्था के अंदर आप आगे, और यहाँ ये जो फोटोनों का उत्सर्जन है ये उसमें टाइप का है, न कि आपके पास में विकिरण टाइप का, अविकिरणीय है। और यहाँ ये देखिए 1 सेकंड के आसपास रुकेगा और ये 1 सेकंड के ऊपर रुकेगा। उसी दौरान हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ कंटिन्यू बौछार कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ एक्साइटेड एटम्स है जो E1 में मित स्थायी स्तर में अधिक संख्या हो जाए, अर्थात समष्टि प्रतिलोमन हो जाए। और फिर हम जो दूसरा फोटोन जो उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए करना चाहते हैं वो इसी रेंज का देना पड़ेगा, E0 माइनस या E1 माइनस E0। तो उसकी वजह से क्या होगा, उद्दीप्त उत्सर्जन होगा और नंबर ऑफ फोटोन्स कला संबद्ध या आपको वाजिब फेज्ड फोटोन्स प्राप्त होंगे और एक से अधिक मल्टीपल फोटोन्स प्राप्त होंगे। बस इसी को ही कहा है, क्योंकि आप शुरू में क्या करिए कि हमारे पास में ऊर्जा स्तर है जो क्या है, 2 प्रकार के ऊर्जा स्तर मुख्य रूप से उत्तेजित अवस्था के लिए, एक है E0 और एक है E2। और तीसरा है जो E1 है जो क्या है, स्थायी ऊर्जा स्तर है। वर्ण नियम का यहाँ जिक्र किया है। वर्ण नियम आपके यहाँ अभी इतने प्रिसाइज नहीं है, बड़ी क्लासेज में है। मुख्य रूप से क्योंकि 0 से E1 में मैं सीधा नहीं जा सकता, ये वर्ण नियम या सिलेक्शन रूल के अंतर्गत हमारे को मना किया हुआ है। ये होता भी नहीं है प्रकृति में। तो मूल अवस्था में परमाणुओं की आवर्ती V02 या ν02 मुख्य रूप से आपके पास में E2 माइनस E0 अपॉन hν फोटोन की बौछार की जाती है और परमाणु उत्तेजित अवस्था E2 में संक्रमण करते हैं। यहाँ करीब करीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है 10⁻⁸ रहने के पश्चात E1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाते हैं और इस संक्रमण में E2 माइनस E1 ऊर्जा उष्मीय या अविकिरणीय रूप से बाहर निकलती है। और ये बेसिकली क्या है कि E1 ऊर्जा स्तर मित ऊर्जा अवस्था होती है और ये परमाणु के लगभग 1 सेकंड में रखता है। और ये आपको अनुमत है, यानी कि E2 से E1 में तो आप जंप करके नीचे आ सकते हो या E1 से E2 में जा सकते हो, पर आपको 0 से E1 में अलाउड नहीं है वर्ण नियम के अनुसार। तो E1 ऊर्जा स्तर मित स्थायी ऊर्जा स्तर होता है और परमाणु लगभग 1 सेकंड रहता है और V02 आवृत्ति के प्रकाश के फोटोनों की बौछार की जारी रखी जाती है। देखिए मैं कह रहा था ना कि ये इसलिए जारी रखनी है कि जिससे कि E1 ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की जो उत्तेजित परमाणुओं की संख्या वो बहुत अधिक हो जाए। और इसी को ही समष्टि प्रतिलोमन कहते हैं, या इसको कहते हैं समष्टि प्रतिलोमन हमारे को प्राप्त हो गया या उत्पन्न हो गया। तो ये जोरदार है, बहुत सरल है, केवल 2-3 बार आपको पढ़ना है जिससे कि आपकी आदत में आ जाए कि कौन सा ऊर्जा स्तर बोलना है, कौन सा नहीं बोलना है। और E1 ऊर्जा स्तर से E0 में संक्रमण वर्ण नियम अनुसार वर्जित है। शुरू में अपन जिक्र कर चुके, यदि E1 ऊर्जा स्तर में परमाणु स्थित परमाणुओं की ऊर्जा V0 E1 यानी कि 1 है तो E1 माइनस E0 अपॉन h के फोटोनों की बौछार की जाए तो E1 से स्तर E0 के संक्रमण को प्रेरित करेगा
ये कहना चाहते हैं, कोई कह सकता है कि सर ये कहने का मतलब यहाँ पे मतलब डी एक्साइटेड होने के लिए तो अलाउड है, परंतु इसके अंदर अपन अगर फोटोन को अगर E0 से E1 में भेजते हैं तो क्यों नहीं अलाउ है? बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि डी एक्साइटेड के लिए तो ये अलाउ है, इसलिए अलाउ है कि वहां ये रुकी इतनी देर पाता है, परंतु यहां से नीचे से अगर ऊपर भेजना चाहते हैं, सपोज करो यहां से अगर ऊपर अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में भेजना चाहता हूं, तो ये मेरे पास में चाहे मैं कितनी भी ऊर्जा दे दूं, यहां नहीं रुकेगा, यहां नहीं जाएगा। वो कहने का मतलब यहां को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा या यहां से और ऊपर चला जाएगा, परंतु यहां डायरेक्ट है, जो ये वर्ण नियम के अनुसार अलाउड ही नहीं है। कुल मिला के ये कह दीजिए कि वर्ण नियम के अंदर E1 ऊर्जा स्तर है जो क्या है, डी एक्साइटेड के लिए तो है और एक्साइटेड स्टेट के लिए है ही नहीं, उपलब्धि नहीं। अब वो कहते हैं क्यों नहीं है? एंगुलर मोमेंटम की वजह से नहीं होगा, ये इसका बेसिक रीजन। एक फोटोन आपतित करने में हमें 2 कलासम्मत फोटोन प्राप्त होंगे। देखिए ये 2, 3, 4 फोटोन जो प्राप्त हो रहे हैं, तो एक से अधिक फोटोन अगर आपने दिए तो एक से अधिक फोटोन प्राप्त होंगे और उसके मल्टीपल में प्राप्त होंगे। फोटोनों को आगे संक्रमण के लिए प्रेरित करने में प्रयुक्त होंगे, यही आगे आपको क्या करेंगे, और आपको कहने का मतलब ये नंबर ऑफ फोटोन अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो ये क्या करेंगे और आपके पास में इलेक्ट्रॉन या कह दीजिए एटम को उत्तेजित करने में काम में भी आएंगे, और इसी प्रकार उद्दीपित उत्सर्जन के कारण आपतित विकिरण परिवर्तित या एम्पलीफाई हो जाते हैं। तो उपरोक्त पंपन विधि प्रकाशीय पंपन विधि है। सक्रिय माध्यम द्वारा एक विशिष्ट प्रकार के प्रकाश स्रोत से, सक्रिय माध्यम कहलाता है ये वाला, तो सक्रिय माध्यम से आपको इसने क्या किया, सक्रिय केंद्रों के उत्तेजन द्वारा, यहाँ पे जो सक्रिय माध्यम के जो उत्तेजन आपने जो प्राप्त किए के द्वारा विकिरणों का अवशोषण किया जाता है। ये क्या कर रहा है, विकिरण है जो क्या कर रहे हैं, अवशोषण ही तो कर रहे हैं हमारे पास में। देखिए यहाँ अवशोषण कर रहा है, यहाँ पे भी कहने का मतलब ये डी यहाँ नीचे आ रहा है तो ये भी यहाँ रुक रहा है, इसने एक प्रकार का अवशोषण ही किया और उसमें ऊर्जा दी है। तो प्रकाशीय पंपन एक विशिष्ट गुण है और ये सदैव मूल अवस्था और उत्तेजित अवस्था के मध्य संक्रमण में संक्रमित प्रक्रिया या रिवर्स प्रोसेस को प्राप्त करता है, और प्रायिकता लगभग वही होती है जो सीधी प्रक्रिया का सीधा सा ये मतलब है, अगर ये यहाँ से अगर ये सीधा ही अगर घटना घट जाती, वो जो टाइम लगता है वो का वही टाइम इसमें लगता है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कोई बहुत बड़ा बदलाव कर देगा सिस्टम में, ऐसा नहीं है। प्रकाशीय पंपन में उत्तेजन और उत्सर्जन के लिए अलग अलग चैनल चाहिए, ये खास बात है। पंपन के अंदर 2 प्रकार की चीजें होनी जरूरी है, उत्तेजन करने वाला अलग हो, उत्सर्जन करने वाला अलग चैनल हो। और एक सक्रिय केंद्र के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तरों की संख्या 3 होती है। मुख्य रूप से सक्रिय माध्यम आपको पैदा करना है तो 3 ऊर्जा स्तरों का होना जरूरी है, और ये स्कीम या प्रक्रिया 3 स्तरीय लेजर या 3 लेवल लेजर इसको कहते हैं। तो ये बात समझ में आई, इसको 2-3 बार करें। धन्यवाद।